अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील अकवी। आप देख रहे हैं मुसाफिर चैनल। काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी मसरूफियात चल रही थी। अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। आज मैं कराची जा रहा हूँ और 42 डाउन में सफ़र करेंगे। आज 42 डाउन में कराक्रम एक्सप्रेस में। वैसे तो 3 बजे का टाइम था, लेकिन क्योंकि शदीद धुंध चल रही थी और इसी वजह से आज ट्रेन काफ़ी लेट हैं। 18 दिसंबर आज डेट है और 6 से 7 घंटे जो गाड़ी वो लेट है। अभी तक लाहौर अराइवल नहीं हुआ। ये मेरे पीछे 5 अप ग्रीन लाइन खड़ी है जो अभी कराची से आई है और मारगला के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि आज सफ़र बड़ा मज़ेदार होगा। लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन सर्दियों का सफ़र वैसे ही मज़ेदार होता है। तो आपने साथ रहना, आखिर तक वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब का लाजमी करना। और अब कह रहे हैं कि 7 बजे एक्सपेक्टेड अराइवल है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लाहौर से रवाना होगी। हमारे साथ रहिएगा। फाइनली 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस चल पड़ी है। लाहौर से 4.5 घंटे लेट और मुसाफिरों को शदीद ख़ार करने के बाद पाकिस्तान रेलवे अपने बदतरीन सूरत हाल से गुज़र रहा। ये जी धूमज़दा रातों में लाहौर यार्ड का आउटर साइड, ये अभी तेज़गाम को लीड करके आया। स्टेशन पर तो इतनी ठंड नहीं थी। अब जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो हवा भी लग रही है, सर्दी भी लगना शुरू हो गई है। कराक्रम एक्सप्रेस अपनी स्पीड पकड़ते हुए और क्योंकि GU40 लगा है तो मज़ा भी आएगा। आज मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है। इंतहाई अफसोस हो रहा कि जब हम पाकिस्तान रेलवे की बात करते हैं तो क्योंकि जो रेल फ़ैन है, जो रेल में सफ़र करने का शौकीन है, उनके जहन में, ख़्याल में कोई और तस्वीर बनती है। कराक्रम एक्सप्रेस ग्रीन लाइन के बाद पाकिस्तान की नॉन स्टॉप ट्रेन और किराया भी इसका ग्रीन लाइन के बाद सबसे ज़्यादा है। AC स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखें और बिज़नेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि शदीद सर्दी है। हम जब गाड़ी निकली लाहौर यार्ड से तो जब मैंने शीशा नीचे किया तो ये सूरत हाल है जी। ये बिल्कुल शीशा टूटा हुआ है। ये पूरा मेरे हाथ पे शीशा आया। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल देखें। तो पाकिस्तान रेलवे के अफसरान की जो बातें हैं, काम में बाला से अब बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि वो लोग पाकिस्तान की नहीं किसी और मुल्क की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ी है। CFE की इसमें कोचेस लगाई हैं जो इसकी कोचेस हैं भी नहीं। लोग जो रैक्स हैं वो आए लेकिन उनको लगाया नहीं गया। ये घटिया तरीन कोचेस लगाई गई हैं। मैंने हमेशा रेलवे के पॉजिटिव साइड दिखाई है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, लेकिन सबसे पहले मुसाफिरों की सेफ्टी और उनकी जो है कंफर्ट लेवल जो है वो देखना चाहिए पाकिस्तान रेलवे को। इंतहाई घटिया सूरत हाल है। इंतहाई घटिया कोचेस इस वक्त लगी हैं कराक्रम एक्सप्रेस में। 18 तारीख़ है आज। ये काम बाला से भी गुजारिश है मेरी कि ऐसी गाड़ियाँ इतने महंगे किराए तो सोचें कुछ। ये जी बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की सूरत हाल है। ये पाकिस्तान की दूसरी नॉन स्टॉप और महंगी तरीन और लग्जरी तरीन कराक्रम एक्सप्रेस की सूरत हाल आप देख रहे हैं। CFI कोच मिली है और दरवाज़ा कोई बंद नहीं हो रहा। लोग ठंड में इस वक्त बैठे हुए। ये दूसरी कोच नंबर 10, इसकी सूरत हाल भी यही है। और वाशरूम की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी CFI कोच पाकिस्तान रेलवे की। पूरे 2 घंटे बाद जो गाड़ी है वो फैसलाबाद में एंटर कर रही है। 5 मिनट का यहाँ स्टॉप है और सूरत हाल ऐसी लग रही है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट नहीं है। फैसलाबाद में स्टॉप क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का होता है तो यहाँ पे लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। एक तो पहले ही 4 साढ़े 4 घंटे लेट जो ट्रेन आई है। शदीद सर्दी है, लोग काफ़ी देर से खड़े इंतज़ार भी कर रहे थे होंगे। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है। और जो ट्रेन है वो आज कुलियों को भी नहीं पता कि कौन सा कोच किस साइड पर होगा। बड़ी तादाद में जो मुसाफिर हैं वो कराक्रम में ख़ासतौर पर फैसलाबाद से जो है वो लाजमी सवार होते हैं।
और यही सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं। ये जी फैसलाबाद स्टेशन पर आधे चांद का खूबसूरत मंजर। ले जी 6-7 मिनट स्टॉप के बाद फैसलाबाद से हम अब डिपार्ट कर रहे हैं। अब कोई GU40 ने अपना असर दिखाया, काफ़ी देर से हल्के हल्के रिंग रही थी। कोच जैसी भी मिली हो, लेकिन एक तो सर्दियों का सफ़र और उसमें खाना पीना चलता रहता है, ठंडी हवाएं हैं और जैसे मैंने बताया मेरा तो शीशा भी टूटा हुआ है। हम खानेवाल पहुंच चुके हैं और अब गाड़ी में पानी भी भरा जा रहा है। फैसलाबाद के बाद नींद आ गई थी, सो गया था, तो अब आँख खुली तो पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो पर जो गाड़ी थी वो खानेवाल स्टेशन पर खड़ी हुई थी। मेरा शहर है, इसलिए यहाँ उतरना ज़रूरी होता है और काफ़ी रौनक वाला स्टेशन है, लेकिन रात 12 बजे है और ट्रेनों की ख़ास टाइमिंग नहीं है, इस वजह से बिल्कुल खाली लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कराक्रम खड़ी है और ये 2 पर जो है कोयटा से आने वाली जाफ़र एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जिसने आज सुबह आना था वो अब आई है। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने। खानेवाल का स्टेशन शुरू से ही एक मेन जंक्शन रहा है खाने पाकिस्तान का, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के पिछले दौर में इसको बनाया गया था, इसको सेट किया गया था। ये टाइलिंग हुई थी और इसको खूबसूरत किया गया था जितना किया जा सकता था। हमारी गाड़ी में भी पानी भरा जा चुका है। अब जो वाटरिंग का अमला होता है वो अब नीचे उतर रहा है। सफ़र जारी है जी, और खानेवाल से निकल पड़ी गाड़ी, लूप लाइन पर है, जहानिया के रास्ते से होती हुई अब ये जाएगी, फिर ML1 पर वापस आएंगे। बहुत अच्छी चल रही है। जो चलने में लेट हुई है, जो 3 बजे के बजाय 7:30 बजे चली है, सिर्फ वही लेट हुई है। उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि बेहतरीन चल रही है, और बल्कि कहा जा सकता है कि आधा पौना घंटा जब वो कवर हुई है। अब उम्मीद है कि रोडी भी हम इसी हिसाब से टाइम से पहुँच जाएंगे। और अब नींद आ रही है, थकावट सारे दिन की हो गई है, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। रात को खानेवाल के बाद ऐसा सोया कि रोडी भी मिस हो गया, और अब नवाबशाह आने वाला है। 7-7:30 बजे हमारी ट्रेन जो थी वो लाहौर से चली थी, लेकिन जो ड्राइवर साहब थे खानेवाल और खानेवाल से रोडी वाले दोनों बहुत अच्छी चलाई, और सिर्फ 11 घंटे में अपना रोडी पहुँचे थे हम। अभी ये रेल कार की जो रावलपिंडी की है उसके इन्होंने कोचिस लगाए। ये सूरत हाल है। ये दरवाज़ा सारा रात ये दरवाज़ा खुला रहा और यहाँ से ठंडी हवा आती रही। ये यहाँ से लोग कैसे गुजरे वो पता। इस दरवाजे की भी कुंडी नहीं है, ये भी जोर लगा के बंद किया हुआ लोगों ने, और आप फंसा के किसी तरीके से ठंडी हवा जो अंदर ना आए। और ये देखें, इसकी भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये व्लॉग पूरे सफ़र का तो हो गई, लेकिन इसमें जो मोस्टली हम कवर करेंगे वो सिंध होगा, क्योंकि पंजाब में मैं सो गया था थोड़ी तबीयत। ये सूरत हाल है जी। ये टूटी हुई सारी कोचिज़ हैं, और ये भी मेरा ख्याल है तो CNR कोच है, लेकिन कराक्रम की नहीं है। मैं इस वक्त कोच नंबर कौन सी है? ये कोच नंबर 12 में हूँ, मेरी अपनी 11-10 मैंने आपको दिखाई है, मैं कोच नंबर 12 में आ गया हूँ। ये सूरत हाल है। इसका तो दरवाज़ा भी नहीं है, और लोगों ने रात इसी ठंड में गुजारी है। ये बेड़ा गर्क करके रखा हुआ, और किराए इनके ये 4 दफ़ा डीजल कम हुए, रेलवे ने किराए कम नहीं की, और सूरत हाल ही है। आज इंतहाई निसाट हूँ मैं कराक्रम में सफ़र कर। ये सूरत हाल है। दरवाज़ा नहीं है, ये जो बीच में कोचिस के बीच में दरवाज़ा था वो नहीं है, टूटा हुआ। ये भाई इसी कोच में बताना रात में कितनी मुश्किल हुई है, ज़रा करीब आओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी।
नींद ही नहीं सारी रात। कितना किराया दिया आपने? 3700 तो कुछ भी दिए। 3000 से ज़्यादा का इन्होंने किराया दिया। और अगर ये लाहौर से आ रहे हो? नहीं फैसलाबाद। फैसलाबाद से आ रहे हैं जी, इन्होंने किराया दिया 3750 रुपये। और उसमें ये टूटी हुई कोचेस इन मुसाफिरों को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों की जो इंतज़ामिया अफसर है उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। धुंध एक दिन पड़ी है, निज़ाम धड़म भरम हो गया। ये देखें जी, ये दिखाने आया हूँ आपको। ये सारा इंतहाई ख़तरनाक, ये सारा खुला हुआ है। ये अंदर है जो भी सिस्टम है वो है। इंतहाई डिसार्ट सफ़र आज मेरा कराक्रम में 42 डाउन कराक्रम, नॉन स्टॉप कराक्रम, नई कोचेस के साथ चलाई जाने वाली कराक्रम की सूरत है। हैदराबाद में एंटर हो रही है हमारी गाड़ी 4-4.5 घंटे ताखिर के साथ। अठारह कोचेज हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरी गाड़ी आखिरी कोच से और ये इंजन तक लोकोमोटिव GU40 भी नज़र आ रहा है। 18 कोचेस हैं, 13 इकॉनमी है, बाकी जो है AC लो बिजनेस और AC स्टैंडर्ड है। बादल है इस वक्त हैदराबाद में। मखसूस जमात का लीडर अभी तक जिंदा है, लेकिन ये सफाई सुथराई उनकी निशानी है। लोग मजबूर हैं इस हालत में रहने में। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर के सफ़र की एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ जिसका बचपन से शौक़ रहा है देखने का, दरियाए सिंध आने वाला। तो सोचा कि दरवाज़े में खड़े होकर दरियाए सिंध को कवर किया जाए इस दफ़ा। दरियाए सिंध आने वाला बचपन से शौक़ था। छोटे भाई भी हमारे दरिया सिंध देखने के लिए खड़े हुए हैं। पूरा रास्ता ये नहीं आया, लेकिन दरिया सिंध देखने के लिए आ गए। यही बचपन में हमें भी क्रेज़ होता था कि दरिया सिंध जो है वो लाजमी देखना। तो अब गाड़ी एंटर हो रही है दरिया सिंध में, कोटरी ब्रिज में एंटर होते हुए। थोड़ा पीछे हो गया। बिल्कुल खाली है दरिया सिंध। पिछले साल जब मैं सैलाब के दिनों में आया था तो इस वक्त ये आपको नज़र आ रहे होंगे सामने जो पिलर्स हैं, यहाँ तक पानी था, फुल था। और इसे मुकम्मल तौर पर
दरिया सिंध खाली और भरा हुआ ही अच्छा लगता दरिया। सैलाब ना हो लेकिन दरिया भरा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता। और इसी पुल को, इसी ब्रिज को देखने का शौक़ हमेशा जो था बचपन से रहा है और अभी भी है। उम्मीद है अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूँ मैं। वो सामने अप साइड का ब्रिज है, अप लाइन के लिए। हम इस वक्त डाउन साइड से गुजर रहे हैं। ये साथ रोड भी गुजर रहा है जो कोटरी शहर में जा रहा है। ये वो मेन रोड है जो कोटरी और हैदराबाद को मिलाता है। मेन रोड की सूरत हाल आप ये देखिए, ये शहर के अंदर का मेन रोड है, हाईवे या मोटरवे नहीं है। और वो देखिए ये आ गया जी हमारा मेन अब कोटरी के लिए। मुकम्मल गाड़ी इस वक्त हम लोगों को कंप्लीट गाड़ी जो है वो नज़र आ सकती है। आखिरी कोच जो इस वक्त सिंध के ब्रिज से निकल आई है, दरिया सिंध के ब्रिज से निकल आई है और अब कोटरी स्टॉप नहीं होगा। कोटरी स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। कोटरी पे चाहे ट्रेन रुके ना रुके लेकिन कोटरी स्टेशन की अहमियत बहुत है। एक तो सबसे बड़ी अहमियत इसकी यही है कि कराची से कोटरी सबसे पहले जो लाइन बिछाई गई थी वो कराची से कोटरी बिछाई गई थी और यहाँ से अंदरून सिंध पंजाब 3-4 लाइनें जो इस कोटरी जंक्शन से ये देखें, ये अंदरून सिंध जा रही है। M2 जिसे कहते हैं, हम इस M1 पर हैं, वो M2 जा रही है। यहाँ पे ट्रैक्स का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। ये जी कोटरी जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 पर 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। नहीं रुकी और अब दरिया सिंह के बाद सबको इंतज़ार होता है कराची का। उम्मीद है कि जो अगले 2-2.5 घंटे वो एज सुन एज पॉसिबल गुजरेंगे और जो मज़ीद लेट नहीं होगी। धूप बड़ी तेज़ हो गई है जैसे जैसे कराची, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे जैसे कराची करीब आ रहा है गर्मी में इजाफा ही होता जा रहा है। ये हैदराबाद से निकल के कराची के रास्ते में एक नई चीज़ का इजाफा हुआ। वैसे 4-5 साल हो गए लेकिन पहले थोड़े से थे। अभी टरबाइन जो है ये ढेर सारे लग चुके हैं। ये सिंध हुकूमत लगा रही है जिसका फ़ायदा हैदराबाद और कराची की आवाम को ज़्यादा हो रहा है। हैदराबाद के बाद इंजन ड्राइवर साहब को थोड़ा सा लग रहा है गुस्सा आया और इस वक्त 100+ जो स्पीड है वो चल रही है। हालांकि अमूमन हम ये देखते हैं कि इस सेक्शन में आगे जो गाड़ियाँ हैं वो स्लो हो जाती हैं, लेकिन बेहतरीन स्पीड इस वक्त जो है वो 42 डाउन कराची की जाने रवाना है। ये रन पठानी का मशहूर ब्रिज जो गिर गया था एक ज़माने में। डाउन कराकरम एक्सप्रेस लांडी जंक्शन पर अप्रोच कर रही है। कराची सेक्शन का अहम तरीन स्टेशन में से एक स्टेशन। इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है ये जिस भाई को पता हो कमेंट में लाजमी बताएं।
कराची का पहला बड़ा स्टेशन लांडी जंक्शन हम पहुंच चुके हैं और 3:17 का टाइम हो रहा है। कल 7:30 बजे हम लाहौर से चले थे, सुबह 6:30 बजे रोडी थे, 12:30 बजे हैदराबाद थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोल हार्ट याशिंग यार्ड है। यहाँ से पूरा पाकिस्तान को कोयला जो आता है यहाँ से पूरा पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होता है। नज़र भी आपको आ रहा होगा। कराची वैसे तो कराची काफ़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि ये कराची के अलामात हैं। जब ये गंद शुरू हो जाता है तो समझ लो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची शुरू हो जाता है। कसूरवार यहाँ के लोग नहीं, हुकूमत है। ख़ास तौर पे वो पार्टी है जिनका लीडर अभी तक ज़िंदा है, और ज़िंदा लीडर है, काम उनका कुछ नहीं है। ये सूरत हाल आपके सामने है। खरामा आहिस्ता आहिस्ता हम कराची की जानिब बढ़ रहे हैं, कराची कैंट की जानिब बढ़ रहे हैं। कराची में तो काफ़ी देर सेंटर हो चुके हैं। और ये जो सामने पुल अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो शायद ये काला पुल आ गया। इसके बाद बस कराची कैंट। ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिर्फ यहाँ पे पुल तक पे नज़र आती है। मुझे उम्मीद थी कि प्लेटफार्म नंबर 7 या 8 पे लगाएंगे इस वक्त इसको, लेकिन ये भी सोच रहा था कि कराक्रम को कभी वहाँ लगाया नहीं है और अभी भी नहीं लगाया। 1 या 2 का इसका टाइम नहीं है अभी इसका, क्योंकि गाड़ी रवाना होने का टाइम है। अब देखते हैं कि कहाँ पे ये लगाते हैं। वो ट्रक जा रहा है प्लेटफार्म नंबर 7 और 8 को। ये कराची का यार्ड है। सामने अवाम एक्सप्रेस की कोशिश खड़ी हुई है। कल अवाम एक्सप्रेस जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। पाकिस्तान रेलवे तैयारी भी कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं ये मेरा ख्याल है कराची एक्सप्रेस का टाइम या शालीमार के भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये कितने यहाँ पे ये देखेंगे लाहौर के पास भी इतनी कोचिस। वो देखिए अवाम एक्सप्रेस का तैयार रैक खड़ा हुआ है। ये अवाम एक्सप्रेस का तैयार रैक खड़ा है जो कल से अवाम एक्सप्रेस बहाल हो रही है। ये कराची सामने बहुत दूर ले गए जी। हालांकि खाली थे जंक्शन स्टेशन, लेकिन प्लेटफार्म जो थे बहुत दूर लगाई गाड़ी। कराची आ गया जी। लाहौर से कराची तक हम आपको साथ साथ रहे, हमने आपको साथ साथ रखा। और अब उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई गलती कोई कोताही हो कोई कमेंट्स में बताइएगा, लाजमी राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदा।